जम्मू कश्मीर के डोडा में हमारे 4 जवानों की शहादत हुई है। मौके पर अभी भी फोर्सेस ग्राउंड जीरो पर उतरी हुई है। उन पूरे जंगलों को चारों तरफ से घेर लिया गया है। एनकाउंटर वहां पर चल रहा है। इसके साथ साथ इस ऑपरेशन में सेना जुटी हुई है, सीआरपीएफ है और स्टेट पुलिस, यानी ये जॉइंट ऑपरेशन इस वक्त जारी है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर रखा है और माना जा रहा है कि यहां पर 2 से 3 आतंकियों को ट्रेस डाउन किया जा चुका है। अब यहां से, और ये जो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, पूरा देश दुखी है, व्यथित है। 4 जवानों की शहादत हुई है। प्रत्यक्ष तौर पर पर्सनली शायद आप इन्हें नहीं जानते, लेकिन जो एक रिश्ता होता है यूनिफॉर्म के साथ, वो दुख, वो दर्द इस वक्त हर कोई महसूस कर रहा है। 4 जवानों की शहादत हुई है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भारत मां के इन वीर सपूतों को नमन किया है, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। लेकिन बार बार आप देखिए, बड़ा ऑपरेशन भारत कर सकता है। आपको याद होगा, पड़ोसी मुल्क नाम लेने की जरूरत है नहीं, नापाक हरकतों में हमेशा व्यस्त। लेकिन एक एक करके आपको याद होगा, जब पुलवामा हुआ था, हमारे 40 जवानों की शहादत हुई थी, उसके बाद एयर स्ट्राइक की गई थी। तो पाकिस्तान को तो ये पता है कि भारत शांत बैठने वाला है नहीं, लेकिन एक साथ इतने बड़े आतंकी हमलों को अंजाम नहीं दे रहा। छोटे छोटे 2 से 3, 3 से 4 हमारे जवानों की शहादत हो रही है। अपूर्णीय क्षति है। और अब डोडा में सेना का बदला शुरू हो गया। देखिए, डोडा वो इलाका है, पीर पंजाल के जंगल उत्तरी साइड और दौरिल्ला दर्रे के पास जो साउथ का इलाका है, उसको पूर्ण रूप से आतंक फ्री कर दिया गया था, टेररिज्म फ्री उसको घोषित कर दिया गया था। वहां से फोर्सेस को वापस भी बुलाया गया था। लेकिन एक बार फिर से अगर यहां पर इस तरह की परिस्थितियां बनती हैं तो बहुत ज्यादा परिस्थितियां खराब हो जाएंगी। मेरे सहयोगी विकास अब्रोल, जो कि लगातार ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं, उनसे समझना चाहेंगे। विकास, 4 जवानों की शहादत, इससे पहले हमने देखा 5 जवानों का बड़ा नुकसान देश को हुआ था। अभी तक वो दुख भी कम नहीं हुआ और एक बड़ा और घाव आ गया सामने। सबसे पहले बताइएगा, क्योंकि मैं जानता हूं बहुत सारी चीजें आपको पता होंगी, लेकिन स्क्रीन पर हम उन चीजों को डिस्क्राइब नहीं करेंगे। बावजूद इसके ग्राउंड पर किस तरीके से इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। और डोडा में क्योंकि हमने लंबे वक्त तक देखा था, यहां से तो टेररिज्म फ्री वाली तमाम चीजें सामने आ रही थी। आप ज्यादा समझते हैं, पीर पंजाल के जंगल बिल्कुल फ्री हो चुके थे। उसके आगे जब हम जाते हैं तो दौरिल्ला दर्रा, जिसके बाद तो हम लेह और लद्दाख की तरफ चले जाते हैं, ये पूरा इलाका बिल्कुल टेररिज्म फ्री हो चुका था। लेकिन अब यहां पर इस तरह की हरकतें होंगी तो कहीं ना कहीं सबके माथे पर शिकन आ जाएंगी। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। हालांकि जो हालात बने हैं, अभी एक बार फिर से 90 के दशक जो है वो दौर लाने की कोशिश कर रहे हैं आतंकवादी। हाँ, इस बार मॉडस ऑपरेंडी जरूर चेंज किया। पहले जब आते थे उनका सुसाइडल मोड पे आते थे, बट इस बार वो घात लगा के हमला करते हैं और भाग जाते हैं। उन्होंने अपना तरीका चेंज किया है। अब आर्मी को, सेना को या लोकल पुलिस को कहें या ऐसी जगह, इनको आपस में एक तालमेल बिठाने की बहुत जरूरत है, ताकि जो भी इनके पास खुफिया जानकारी आ रही है, जितनी भी इनके पास जानकारी है, वो आपस में साझा करना बहुत तक तालमेल सही करना बहुत मुश्किल हो गया। फिलहाल अभी जिस तरह से लगातार का दौर जारी है, तालमेल करने की कोशिश की जा रही है, जो भी खुफिया जानकारी को साझा किया जा रहा है। और उम्मीद करते हैं कि जितने भी इनके रूट्स हैं, उनको उनमें हर्डल लगाए जाएंगे, वहां पे चेक पोस्ट लगाई जाएंगी, और जहां जहां पे दिक्कतें आ रही हैं वहां पे हाईटेक चीजों का इस्तेमाल करके, जैसे ड्रोन्स मैंने देखा, आपको बताया था, पीसीआर जिसमें कैमरा लगे, उनको इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और लगातार देश जो है इसके बदले का भी इंतजार कर रहा है। फोर्सेस ग्राउंड जीरो पर लगातार उतरी हुई है। सरकार किस तरीके से आगे बढ़ रही है, देखिए, सरकार को छोड़ दीजिए, इस वक्त सबको अपनी सेना पर तो भरोसा है ही, लेकिन हमारे सैनिक भी, हमारे सेना के जवान भी अगर बार बार इस तरीके से वहां पर जा रहे हैं, नुकसान हम लोगों को इतना ज्यादा हो रहा है, और उसके बाद हम ये कहते हैं वी आर नॉट इन अ स्टेट ऑफ वॉर, बावजूद इसके इतना बड़ा नुकसान देश को हो रहा है। लेकिन जो जिस बड़े अपडेट का आप इंतजार कर रहे हैं, वो खबर भी आपको देंगे। ग्राउंड जीरो पर पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया जा चुका है। थैंक यू सो मच विकास, अपना ध्यान रखिएगा, आगे भी आपसे जुड़ेंगे। बहुत धन्यवाद।